हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं तो यह वीडियो आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि आपका विज्ञान का विषय है, साइंस का विषय रहता है। तो इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, वैज्ञानिक साक्षरता संप्रत्यय रचा गया तो कब रचा गया? ए ऑप्शन आपके दिए है 1950 के दशक में, बी 1955 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1945 के दशक में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। 1950 ईस्वी में जो है वैज्ञानिक साक्षरता संप्रत्यय रचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान के अध्ययन से दूर किया जा सकता है क्या? ए आपसी मनमुटाव, बी अंधविश्वास, सी पुरानी मान्यताएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। विज्ञान के अध्ययन से जो दूर किया जा सकता है वह अंधविश्वास जो है दूर किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के अध्ययन से किया जा सकता है ए छात्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि, बी प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, सी सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास, डी ये सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। विज्ञान के अध्ययन से जो किया सकता है वह छात्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि भी हो सकती है, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास भी हो सकता है, सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह विधि जिसे वैज्ञानिक अपनाते हैं कहलाती है? ए मनोवैज्ञानिक विधि, बी गणितीय विधि, सी वैज्ञानिक विधि, डी ये सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। जो वैज्ञानिक अपनाते हैं जो विधि वह वैज्ञानिक विधि ही कहलाती है, ना कि मनोवैज्ञानिक, ना कि गणितीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रयोगशाला में एक बार में अधिकतम कितने विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं? ए 40, बी 30, सी 50, डी 75। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। एक प्रयोगशाला में जो एक बार में अधिकतम जो विद्यार्थी हैं वह कार्य कर सकते हैं, 30 विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में विकास होता है? ए कल्पना शक्ति का विकास, बी निरीक्षण शक्ति का विकास, सी तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। प्रयोगशाला के माध्यम से जो बालक का विकास होगा वह कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, उसका निरीक्षण का भी विकास होगा और तर्क एवं निर्णय शक्ति का भी विकास होगा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य हैं? ए रुचि उत्पन्न करना, बी मनोवृत्ति जागृत करना, सी उत्सुकता उत्पन्न करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, विज्ञान प्रमुख कक्ष के पास वह संबंधित होना चाहिए किससे? ए भंडार गृह, बी अंधेरा कक्ष, सी प्रयोगशाला, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान के क्षेत्रों को बांटा गया है? ए विज्ञान प्रक्रिया का क्षेत्र, बी विज्ञान उत्पादन का क्षेत्र, सी आ व बा दोनों यानी कि विज्ञान प्रक्रिया का क्षेत्र और विज्ञान उत्पादन का क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, आ और बा यानी कि विज्ञान के क्षेत्र को जो बांटा गया है वह विज्ञान प्रक्रिया के क्षेत्र में और विज्ञान उत्पादन का क्षेत्र, ये दो क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गुणी विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं हैं? ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी आत्मविश्वासी, सी प्रयोग संचालन का ज्ञान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि एक गुणी विज्ञान शिक्षक की विशेषता जो होती है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होती है, आत्मविश्वासी भी होती है और प्रयोग संचालन का ज्ञान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है? ए सजीवों में,
बी निर्जीवों में, सी मृतकों में, डी ये सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है वह सजीवों में भी किया जा सकता है, निर्जीवों में भी और मृतकों में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजीवों में पाई जाती है क्या? ए कोश की संरचना, बी विभिन्न भागों के जुड़ने की संरचना, सी कणों के जुड़ने से संरचना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कोश की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेदनशील तथा अनुकूलनता पाई जाती है ए सजीवों में, बी निर्जीवों में, सी मृतक में, डी किसी में नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। सजीवों में जो है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता जो पाई जाती है वह सजीव में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि एवं कौशलता से करता है कहलाती हैं? ए प्राकृतिक वस्तुएं, बी मानव निर्मित वस्तुएं, सी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। जो मानव द्वारा अपनी बुद्धि एवं कौशलता से जो कोई वस्तु बनाई जाती है तो वह मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले संसाधन हैं ए पेट्रोलियम, बी मिट्टी, सी ऊर्जा, डी चट्टान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। पेट्रोलियम जो है वह समाप्त होने वाला संसाधन है, मिट्टी तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, ऊर्जा भी नहीं हो सकती और चट्टान भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वनिर्मित सामग्री से विकास होता है ए मानसिक, बी शारीरिक, सी मानसिक एवं शारीरिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, मानसिक एवं शारीरिक जो है स्वनिर्मित सामग्री से विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का सबसे उपयुक्त भाग है ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी पुष्प। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधे का जो उपयुक्त भाग है वह सबसे उपयुक्त भाग है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोक्रोमिक कांच में होता है ए PbO, बी CN2O3, सी AgBr, डी आपका दिया है बोरेक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। फोटोक्रोमिक कांच में जो होता है वह CN2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस है ए नाइट्रोजन, बी ओजोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में जो काम आती है वह ऑक्सीजन आती है, ये तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया होती है ए पौधों में, बी केवल उच्च श्रेणी पौधों में, सी पौधों तथा जंतुओं में, डी जंतुओं में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, पौधों तथा जंतुओं में जो है श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है ए मूल गोप, बी मूल रोम, सी प्राथमिक जड़, डी पत्तियों द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, मूल रोम जो है द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य फल है ए सेब, बी आम, सी केला, डी अमरूद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, सेब जो है वह असत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का निर्माण होता है ए अंडाशय में, बी परागण से होता है, बी सी आपका दे बीजांड से, डी पुष्पासन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है, बीज का जो निर्माण होता है वह बीजांड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन निकलती है ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी शर्करा से, डी पर्णहरित से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही है, जल से जो है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन निकलती है वह जल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है ए ग्रेनम में, बी स्ट्रोमा में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी रोइबोसोम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही है, ग्रेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? ए O2, बी N2, सी CO2, डी H2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है, CO2। प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक गैस है वो CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है? ए सभी अंगों में, बी केवल पत्तियों में, सी सभी हरे भागों में, डी पुष्पों में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में वह सभी हरे भागों में होती है, जो उसका हरा भाग होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, बी CO2 तथा पानी, सी CO2 तथा O2, डी आपका दिया है पर्ण हरित तथा प्रकाश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी ऑप्शन सही है, CO2 तथा पानी जो है प्रकाश संश्लेषण में जो कच्ची सामग्री के रूप में जो प्रयुक्त होता है वह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी, इन दोनों का उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? ए आर्द्र जल, बी गुरुत्वीय जल, सी बंधित जल, डी कोशिका जल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, कोशिका जल का अवशोषित करते हैं पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है? ए फ्लोरम द्वारा, बी एधा द्वारा, सी जाइलम द्वारा, डी बलकुट द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, जाइलम द्वारा जो है जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है, वह जाइलम द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विबीजपत्री जड़ में संवहन मंडल होते हैं? ए अरी और एक्जार्क, बी अरी और एंडार्क, सी संयुक्त बंद कोलेटरल, डी संयुक्त खुले बाइलेटरल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, अरी और एंडार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसला जड़ पाई जाती है? तो ए मक्का में, बी सरसों में, सी धान में, डी गन्ना में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, सरसों में जो है मूसला जड़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के पौधों में पाए जाने वाला पुष्पक्रम है? ए सीमाच्छ, बी असीमाच्छ, सी मुंडक, डी सूकी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी ऑप्शन सही है, असीमाच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधियां हैं कौन कौन सी? ए विखंडन, बी मुकुलन, सी खंडन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं विखंडन, मुकुलन, खंडन, ये 3 विधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पुष्प के भाग होते हैं? ए जायांग, बी बाह्य दलपुंज, सी दलपुंज, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है। पुष्प के जो भाग होते हैं ये सब भाग हैं, जायांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये पुष्प के ये तीनों भाग हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्री बीज हैं? ए चना, बी चावल, सी अंडी, डी मक्का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है, एक पत्री बीज जो है वह मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 बीजपत्री हैं? ए मटर, बी चना, सी सेम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि 2 पत्री जो बीज हैं वह मटर, चना, सेम, ये सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थिति है? ए वायु, बी पानी, सी उचित ताप, डी उपरोक्त सभी या उपरोक्त तीनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है, यानी कि बीजों के अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थिति होती है वह वायु, पानी, उचित ताप, ये तीनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं? ए कवक, बी विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, सी सभी प्रकार के शैवाल, डी विषाणु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी ऑप्शन सही है, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। विशिष्ट प्रकार के जीवाणु जो होते हैं वह पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है ए शाकाहारी जंतु, बी पौधे, हरे पौधे, सी कीट भक्षी पौधे, डी मांसाहारी जंतु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी ऑप्शन सही है। हरे पौधे जो होते हैं खाद्य श्रृंखला में प्रथम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं ए समष्टि, बी जाति, सी जैव समुदाय, डी जीव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी ऑप्शन सही है, जाति। नेक्स्ट है आपका, जीव द्रव्य होता है ए सामान्य द्रव, बी एक विलयन, सी एक कोलाइडल घोल, डी एक आयनिक घोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है, एक कोलाइडल घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है ए गुड़हल, बी गेंदा, सी गुलाब, डी मटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है। मटर पर जो है मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जो किए हैं वह मटर पर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? ए वॉन हेलमांट, बी लुई पोस्टर, सी लेमार्क, डी ओपेरिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, वॉन हेलमांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बीज एक बीजपत्री है? ए चना, बी मटर, सी सरसों, डी मक्का। इसका जो राइट ऑप्शन है वह आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, इसके ऊपर ये डबल क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बीज में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है? ए आम में, बी मूंगफली में, सी सेम में, डी रेंडी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है, रेंडी में जो है अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में अंकुरण वृक्ष पर लगे फल के अंदर हो जाता है? ए आम, बी गुड़हल, सी सिनकोना, डी राइजोफोरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, सिनकोना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है? ए गेहूँ, बी मक्का, सी एरंड, डी चना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है, एरंड जो है द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है? ए बीज, बी फल, सी भ्रूण, डी भ्रूणपोष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है? ए मूल में, बी फल में, सी बीजांड में, डी जायांग में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, फूल वाले पौधे में जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है वह बीजांड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्के के पौधे में परागण होता है? ए कीट द्वारा, बी जल द्वारा, सी वायु द्वारा, डी कृत्रिम रीति से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है, मक्के में जो परागण होता है वह वायु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? ए गुड़हल, बी रेफ्लिसिया, डी सी आपको दे केली, डी दिया है गुलकिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी ऑप्शन सही है, रेफ्लिसिया के जो पौधे हैं वह विश्व में सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का मानक मात्रक है? ए घंटा, बी सेकेंड, सी दिन, डी मिनट। तो इसका जो आंसर आप सभी को पता ही होगा, तो इसका ऑप्शन आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का आयतन मापते हैं? ए किलोग्राम में, बी मीटर में, सी लीटर में, डी वर्ग मीटर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है। इसका अभी आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका आपका सी ऑप्शन सही है। द्रवों का जो आयतन मापते हैं वह लीटर में मापते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए विज्ञान विषय के
बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस आप सबके पास पहुंचती रहे। इसके अलावा PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करिए और डेली वाइज जो है DLED के जो भी पवन की गाइड से हैं वो विकल्पी प्रश्न इसकी PDF फाइल प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।